औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफ़ेसर नेमतुल्लाह हटक एक बार फिर आपसे मुख़ातिब हूँ। आज सिर्फ़ एमडीकेट और जो केमयू के ज़रिए एमडीकेट का टेस्ट हुआ उन पर गुफ्तगू करनी है। अगर टेस्ट कैंसल कराने की बात है और ईटा पर नाइतबारी की बात है, बदएतमादी की बात है, तो इसके खिलाफ पिछले टेस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में से एक आवाज़ मैंने भी उठाई थी। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि कोई खास किरदार मेरा होगा, लेकिन इस हद तक है कि आवाज़ उठाई थी। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि केमयू से खुशाइंद तवक्कुआत। तो आज इस बात पर गुफ्तगू करनी है कि वो खुशाइंद तवक्कुआत जो है खुशाइंद ही रहे या उसमें कुछ मसला था। तो टेस्ट का रिज़ल्ट, उसकी कीज़ और तकरीबन अक्सर चीज़ें अनाउंस हो चुकी है और मीडिया पर आ चुकी है। तो जितने तवक्कुआत का इज़हार हमने किया था, जिसको खुशाइंद कहा था, टेस्ट उनसे कहीं बेहतर हुआ। थोड़ी बहुत बच्चे कह रहे थे कि आउट ऑफ कोर्स है या आउट ऑफ सिलेबस है, ये कोई बड़ी बात नहीं, 1 या 2 या 5 ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिकली आउट ऑफ कोर्स नहीं होती, इन्हीं सब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं, लेकिन आप किसी और तरीके से समझ जाते हैं और वो किसी और तरीके से दे देते हैं। लेकिन ओवरऑल जो उनका तरतीब थी, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी, वो इंतहाई कामयाब रही। और ऐसे बच्चे जो पिछले इम्तिहान में रह रहे थे, कुछ 1-2 बच्चों के साथ मिसहेप भी हुआ, उनके नंबर 1-2 कम आए, हालांकि उनका पहला भी टेस्ट अच्छा हुआ था, अपने ज़रिए किया था, ब्लूटूथ के ज़रिए नहीं किया था। लेकिन अक्सर बच्चों के जिनके मार्क्स खुद से पिछले एग्ज़ाम में अच्छे आए थे, उनके अब भी अच्छे आए हैं। और पिछले एग्ज़ाम में जो 192, 193 वालों या 189 की तादाद ज़्यादा थी, इस दफ़ा सिर्फ 11 बच्चों ने 190 और 192 के दरमियान नंबर लिए, बाकी सारे बच्चे जो है। और अब तवक्को है कि ये क्राइटेरिया जो पिछले टेस्ट की वजह से 91-92 की तरफ जा रहा था, अब मुमकिन है कि मेरे ख्याल में 88-89 तक बच्चे इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन बात अब इस पर करनी है कि ये टेस्ट कैसे और क्यों इतना अच्छा हुआ, जहां जो अनफेयर मीन्स थे वो इस्तेमाल नहीं हुए। तो इससे एक बड़ी इशारा जो है मिलता है, और ये है कि अगर हुकूमत करने को चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। केमयू का स्टाफ, केमयू का वाइस चांसलर, हुकूमती इदारे, पुलिस, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सबका किरदार जो है खुशाइंद है। सब ने कोशिश की कि इस टेस्ट को इस तरीके से अपनी मंतक के इंजाम तक पहुंचाए ताकि किसी को शिकवा न रहे कि इसमें अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुई है। इससे 2-3 दिन पहले सिंध यूनिवर्सिटी का सिंध मेडिकल कॉलेजेस का डाई यूनिवर्सिटी के ज़रिए टेस्ट हुआ था, लेकिन वहाँ की जो कहानियाँ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वहाँ 199 मार्क्स जो है 200 में से 191 स्टूडेंट ने हासिल किए। और उनका जो टेस्ट था, वो बच्चे कह रहे हैं सोशल मीडिया पर और सबूतों के साथ कि वो व्हाट्सएप पर भी फ्लोट कर रहा था। तो ऐसे हालात में जब हर जगह ये पैसों की रेल चेल है और पैसों का नाजायज़ इस्तेमाल है, ऐसे में केमयू जो है उनका इस तरह का इंतज़ाम और इतनी खूबसूरत अंदाज से टेस्ट को मंतक के इंजाम तक पहुंचाना, जो नहीं हुई वो भी ये शिकवा नहीं कर पाते कि हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो गई है। बस कहते हैं कि हमें कुछ कमी रह गई है, इन साल अगर उसने करना है तो कर लेंगे, अगर फिर भी मुमकिन नहीं हुआ तो किसी और फील्ड का बच्चे उसका आगाज़ कर लेंगे। लेकिन टेस्ट पर पहली दफ़ा पाकिस्तान में या ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 7-8 साल में ये पहला टेस्ट हुआ है जहां किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिल रहा है। बस ये बच्चों की कुछ है कि कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप या 5 या 10 या 12 आउट ऑफ कोर्स थे, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन टेस्ट का जो माहौल था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, अगर इस ऐसे टेस्ट मुनक़िद कराने में केमयू और उनके स्टाफ को, उनके वाइस चांसलर को मुबारकबाद न दे तो ये बात जो है ज़्यादती होगी। और सबसे बड़ी बात कि पिछले टेस्ट के जो बच्चे थे, जो घाट बोर्ड के टॉपर थे, मुसद्दिक अनवर और
عذرا ریاض. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن کے اندر قابلیت ہوگی وہ اپنے آپ کو دکھا دیں گے. تو عذرا بچی کی بھی 192 بلکہ 198 پہلے تھے اور اب جو ہے 188 پلس یا اس قسم کے مارکس پہ ان کے معلومات ہو رہی ہے. تو ان کی قابلیت بھی انہوں نے شو کر دی کہ ہاں میرے پچھلے نمبر بھی شاید کسی حد تک ریئلسٹک تھے اور اب بھی ریئلسٹک ہے، کیونکہ 192 اور 182 اور مصدق انور کے پہلے 192 تھے، اب کے ان کے 190 ہے، تو ان کی بھی ہے. لیکن مصدق کا جو واقعہ ہے، یہ مصدق کی جو کہانی ہے، اس نے عجیب انداز اختیار کیا ہے. جو بھی دیکھ رہا ہے اور اکیڈمیز اور ایم اور یہ اسکولز سب بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، مصدق کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک اقرا کالج نے یا اس نے عذرا ریاض کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا. یہ ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس اسکول کا وہ بچہ بتایا جا رہا ہے جن کو انرول کیا تھا، تو ان کے رشتہ دار بتا رہے ہیں کہ اس اسکول میں وہ ایک دن بھی نہیں کیا، صرف انرول تھا. اور نہیں کسی نے پھر کل بتایا کہ نہیں ایک دن کے لیے جس دن وہ داخلہ کر رہا تھا اس دن کے لیے گیا تھا، اسکول کو دیکھا تھا، لیکن ان کی کلاس فیلوں نے ان کو نہیں دیکھا تھا. لیکن پھر بھی ان کا نام تو اسکول کا نام تو ان کے ساتھ ٹچ ہے، پھر بھی وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے. بورڈ نے بھی ان کا نام دلوا دیا. لیکن ایک ہے المیہ معاشرے کا، بیسیکلی یہ مصدق انور کی بات میں جب بتانے جا رہا ہوں تو وہاں ایک المیہ بھی ہے کہ کیا ہم صرف کالجز میں پڑھائی کے لیے جاتے ہیں کہ ہم صرف پڑھیں، وہاں ایک آپ کی شخصیت کی گرومنگ بھی ہوتی ہے. مصدق نے علم تو حاصل کیا، اکیڈمی بھی گیا اور اسکول بالکل انہوں نے کلاس فیلو بھی نہیں دیکھے، اور جو بتایا جا رہا ہے اسی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، ذرائع کے مطابق. لیکن مصدق کو ابھی ہیبر میڈیکل کالج میں بڑی مسائل ہوں گے، کیونکہ وہ جو اسکول اور کلاس رومز آپ کو سکھاتا ہے انہوں نے صرف اکیڈمیز میں دیکھا ہے، اور اکیڈمیز میں صرف ٹاپکس کی بات ہوتی ہے. اتنے زیادہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اور انہوں نے سارے بچوں کو وہ سارا کورس بھی پیر سے 2-3 دفعہ یاد کروانا پڑتا ہے. تو ان کو مسائل ہوں گے، اور آپ سے بھی یہ استدعا ہے کہ بچوں کو اکیڈمی ضرور بھیجیے گا، لیکن اسکولنگ بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ اسکول نہ جائے اور صرف اکیڈمی کے بیس پر آپ اس کو ڈاکٹر بنانے کی چاہے، تو اس کی شخصیت میں بہت کمیاں رہ جائے گی. ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کسی ادارے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس پر بھی ایک مذاق قسم کا بن رہا ہے مصدق انور پر کہ ہر کوئی اس کو اپریشیٹ اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت نمایاں رول ہے. انہوں نے 192 اس میں حاصل کیے تھے، انڈیکیٹ میں 190 اور بورڈ میں بھی 3rd پوزیشن لی تھی. تو انہوں نے اپنے نام جو ان کا پہلا تھا بورڈ میں پوزیشن کا وہ جسٹیفائی کیا، تو کرنا بھی چاہیے. لیکن اپنا کردار بھی بتانا چاہیے کہ یہ بچہ ہمارے پاس کتنا رہا تھا. کل ایک پشاور کی اکیڈمی نے تو مجھے وہ دوسرا ٹیچر بتا رہا تھا کہ اس اکیڈمی میں وہ صرف امتحان کے لیے گیا تھا. بس ٹھیک ہے، ان کا کسی نہ کسی حد تک کردار رہا ہے. اب اگر ایسے میں بچے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کوئی اچھی بات ہے، ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں. لیکن اسکولنگ جو ہے اکیڈمیز کے ساتھ ساتھ گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جو سب سے میں وصیت ایک فرزند ہٹک زینہ آپ سے مخاطب ہوں جو کرک کے لوگ ہیں، اگر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے اس میں تقریباً 980 پلس جو تھے، 1000 کے قریب یا رف اسٹیمیٹ 600-700 بچوں کے لے لیں جو 970 یا 980 سے پلس ہوں گے ہمارے کرک کے اداروں کے بچے اور بچیاں. لیکن میڈیکل میں کتنے بچوں کا داخلہ ہوا یا داخلہ ہوگا؟ 20-25 یا 30، اگر زیادہ سے زیادہ آپٹیمسٹک کر لیں. کچھ بچے تو پشاور سے بھی پڑے ہوئے ہیں نا، وہ بھی چلے جائیں گے کچھ میں. لیکن یہ 970 پلس کے جن بچوں کے نمبر ڈیزائرڈ مارکس سے بھی کم آئے ہیں، 140 سے بلو آئے ہیں، ان کا بھی سوچنا چاہیے. ان کے لیے بھی کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ آگے پڑھی بھی. اور یہ جو ہماری روایت بنتی جا رہی ہے کہ پوچھتے ہیں کہ نمبر میں آپ کا اصل کتنا ہے، ملاوٹ کتنی ہے، تو
कोई भी मुझे 100% वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं कि नहीं हमारे 100% मार्क्स अपने हैं। वो कैसे हैं उस पर बहुत से बातें हो चुकी हैं, मज़ीद अभी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात फिर भी याद आई कि 3 नवंबर को एक हाल कि ये जो एग्ज़ाम की लेवल फील्ड की बात होती है, जहाँ इदारे एक दूसरे को के खिलाफ न जा सके कि इसको ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, इसको कम फेवर किया जा रहा है। तो 3 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस किस्म की मीटिंग हुई, उनके मिनट्स अप्रूव्ड हो चुके हैं, अथॉरिटी के पास है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो अथॉरिटी जो अक्सर हमें अल्लाह और रसूल के नाम लेती हुई सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उन मिनट्स पर दस्तखत नहीं कर पा रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी वजूहात होगी, लेकिन एग्ज़ाम में भी लेवल फील्ड होना चाहिए ताकि बच्चे मेहनत कर सकें। सरकारी इदारों के बच्चे भी हैं और ये प्राइवेट भी हमारे बच्चे हैं, और जिस चीज़ के लिए हम मशहूर हो रहे हैं, पंजाब से बच्चे आ रहे हैं नक्सल से, उनसे हमारी जान छूट जाए। अभी एफईसी का एग्ज़ाम हो रहा है, और अगर आप हाल के अंदर जाए तो आपको 530 535 वाले बच्चे भी इम्प्रूवमेंट करते नज़र आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी काबिलियत के बेस पर इम्प्रूवमेंट नहीं करते, हाल के बेस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर हाल उनके ख्वाहिशात के मुताबिक है तो फिर उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाती हैं, अगर हाल नहीं है तो फिर नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे सहारे जो हैं, जो हम ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल में उसके लिए बड़े बेवकत सहारे बन जाते हैं, क्योंकि अगली यहाँ तक तो आपका सफ़र हो जाता है, आपने अपने बच्चों को पुश किया, लेकिन उसकी पढ़ाने और पढ़ने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। तो उन सलाहियत को उनके साथ रहने दो, उनको सपोर्ट करो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आगे सहारे ढूंढ सके। और बहुत से बच्चे गलत हाथों में आ जाते हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कराते हैं। माशरे के अंदर गिद्ध बहुत ज़्यादा है, और गिद्ध का शिकार वही बच्चे होते हैं अमूमन जो एफईसी में इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते और नकल के बेस पर, और आगे भी उनकी वालिदैन को उनसे तवक्को होती है, लेकिन यहाँ वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते क्योंकि वो आदी होते हैं, एडिक्ट होते हैं नकल के। तो यहाँ भी वो टेम्परेरी सहारे ढूंढते हैं कि कौन सा सहारा होगा जो मेरी नाम की लाज रखे, क्योंकि मैंने 1000 प्लस लिए हैं, अब उसको जस्टिफाई कर सकूँ। तो बात है मकसद का आज की इस गुफ्तगू का कि आज मैंने इंडिकेट की मौजूदा टेस्ट को जो KMU ने किया है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करना था, उसके वाइस चांसलर को भी अप्रिशिएट करना था, और ये बात भी बतानी थी कि अगर कमिटमेंट हो, अगर डिवोशन हो, तो आज के वक्त में भी इतना क्लियर और पाक व साफ और प्रोपेगेंडा से पाक टेस्ट कराया जा सकता है। गुजारिश होगी हुकूमत से कि ये ईटा मीटा जो है अभी जो टीचिंग के टेस्ट ईटा करा रहा है, अगर इसका ठेके भी KMU को दे दे, उनका स्टाफ अभी को थोड़ी बहुत उसकी एक्सपर्टिस होगी, तो अगर इस तरह वो करे, और जो जिन बातों की वजह से हम ईटा से मुतनफ़र है या दूसरे इदारों से मुतनफ़र हो रहे हैं, तो KMU एक ऐसा इस्तिआरा है जिसकी वजह से हमारी उम्मीद जो है, हमारी यकीन जो है, वो कायम रह गया है। अल्लाह इस किस्म के इदारों को बरकत दे दे। और ये बात भी हम कर सकते हैं कि एक उम्मीद बन गई है कि अब कम से कम वालिदैन जो है बच्चों को गलत रास्ते से ब्लूटूथ को कोई दूसरा अनफेयर मीन्स हो, इसका सहारा दिलाने की उनके ख्वाब नहीं दिखाएंगे, बल्कि कोशिश कराएंगे कि आप पढ़ी भी, क्योंकि पढ़ाई के बगैर सहारे जो थे वो सारे सहारे, जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गए हैं, वो सहारे टूट गए हैं। तो बच्चों को मेहनत की तलकीन कीजिएगा, और अगर डॉक्टर नहीं बन पाए हैं और उस पर कुछ आपकी गलतियाँ भी होगी, कुछ माशरे की भी गलतियाँ होगी, तो कोशिश करें उनके साथ मिल बैठे, उनके साथ डिस्कस करें, उनसे उनके ख्वाब सुने, अपने ख्वाब सुनाए, डिस्कशन में जिनका ख्वाब बेहतर लगे, रियलिस्टिक लगे, उन ख्वाबों के पीछे अपने बच्चों को दौड़ाएं। आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम सब के बच्चे हैं। जब ये तरक्की करेंगे, हमारा माशरा तरक्की करेगा, और माशरा पुरअमन होगा तो हम सब पुरअमन होंगे। आपकी समाअतों का और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر لے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.